स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो इसमें बढ़ते खबरों की ओर, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तर में विजय संकल्प महारैली का आयोजन। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तर में विजय संकल्प महारैली का आयोजन पीएम मोदी करेंगे बस्तर का दौरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरा करेंगे। विजय संकल्प महारैली में होंगे शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पीएम बस्तर में भरेंगे चुनावी हुंकार। बड़ी जानकारी, बस्तर में विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां रैली में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर में चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। रायपुर से बड़ी जानकारी, विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया जा रहा है बस्तर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और रैली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो रायपुर से यह जानकारी मिल रही है। आज पीएम बस्तर में चुनावी हुंकार भरेंगे, बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगे, जहां जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज पीएम मोदी का बस्तर दौरा है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज? और माइक निकाले, माइक बता दें कि आज बीजेपी द्वारा बड़ी जनसभा को एकत्रित किया गया है। पीएम मोदी वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। इसमें 5 विधानसभा के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। वहाँ की लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ में पहली शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा को संबोधित किया जाना है। जी, कब से पीएम मोदी वहाँ पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी जूही, आपको बता दें, व्यवस्था के नाम पे बस्तर में पूरे प्रशासन अमला चाक चौबंद एकदम व्यवस्था देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी कई दिनों से लगातार नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर गंभीर बना हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि बस्तर नक्सलवादी बेल्ट में आता है, जिससे लेकर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी, अगर बात करें विजय संकल्प महारैली की, तो इस दौरान जो है पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। क्या जो है इस बार क्या कुछ उनसे वादे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी जूही, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव है। चुनाव में वादों से ही जनता को अट्रैक्शन दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में जितने वादे पूरे हुए हैं अभी तक, आपको बता दें कि महतारी बंधन योजना ये 100 दिन के अंदर यहाँ छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। 18 लाख मकान देने की जहाँ तक बात है, वो भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 दिन के अंदर पूरा किया है। इसका बखान मोदी मंच से द्वारा जनता को संबोधित करेंगे ही करेंगे। और हो सकता है बस्तर के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महारैली का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनेंगे, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे। जी, बिल्कुल जूही। आपको बता दें जूही कि बस्तर से ही छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली के रास्ते, बस्तर से ही छत्तीसगढ़ से ही निकलते हैं। जी, और कब से ये रैली आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री के साथ साथ, और कौन कौन से लोग नेता जो है वहां उनके साथ दिखेंगे? जी जूही, आपको बता दें कि रैली की शुरुआत 12 बजे से वहां पर हो चुकी है। और जिसमें मोदी जी के कार्यक्रम का समय वहां पे 1 बजे का निर्धारित किया गया है। और रायपुर से बात करें तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सारे नेता और बस्तर के जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो सब जो है इस महारैली में शामिल हो रहे हैं। जी, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और खबर रायपुर से, जहां बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ रैली में शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को पीएम पर भरोसा है। रैली सफल तो होगी ही, प्रभावशाली भी होगी। तो बस्तर में विजय रैली जो है वो आयोजित की जाएगी और इस दौरान जो है सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महारैली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जो है जाकर लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इसी क्रम में बस्तर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है, सब विश्वास करते हैं और उनका ये रैली बहुत सफल रहेगा और बहुत प्रभावी रहेगा। और बढ़ते आगे खबर रायपुर से, जहां पीएम मोदी के बस्तर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे भविष्यवाणी करार दिया है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रत्याशियों का पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर डालती आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि आज बस्तर पधार रहे हैं साहब, स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है, लिखकर रख लीजिए, यही होने वाला है, एक भी आपके सवालों का जवाब कल नहीं दिया जाएगा। तो बीजेपी को वोट रूपी लाठी अब जनता मारेगी। आपको बता दें कि कार्टून में पत्रकार बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अब जो है पीएम के दौरे को लेकर भी कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है, पोस्टर वार किया गया है, क्या सियासत में जो है उठापटक देखी जा रही है? जी 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 आपको बता दें कि निश्चित रूप से बीजेपी की ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के पोस्टर वार करती आ रही थी, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की जो बस्तर दौरा है उसको लेकर पोस्ट एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया है, कार्टून वार जिसको बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर कार्टून वार किया जा रहा है। उसी के तहत कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी का पोस्टर बनाकर उसमें पत्रकारों द्वारा जो है बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल एक ही जवाब दे रहे हैं, मित्रों मुझे लाठी से बचा लो। आपको बता दें ये लाठी वाली बात, ये चरणदास महंत कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन के दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए लठ मारने की बात नरेंद्र मोदी के लिए संबोधित किया था, जिसे लेकर बीजेपी ने इस पे जो है अभी तक इस पे रार चली आ रही है कांग्रेस और बीजेपी। उसी बात का पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पोस्ट नरेंद्र मोदी को लेकर किया है और इसकी भविष्यवाणी किया है कि नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह बातें उठाएंगे कि हमको लठ मारने की बात की गई थी। जी मनोज, अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया है कि एक भी आपके सवालों का जवाब जो है नहीं दिया जाएगा। किस सवाल के जवाब की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो जनता को जवाब नहीं दिया जाएगा? जी जी बिल्कुल जूही आपको बता दें कि कार्टून में पत्रकार द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, रोजगार की बात, जो कांग्रेस बराबर ये मुद्दे उठाती आ रही है, उसी बात को लेकर कांग्रेस ने ये विपक्ष बीजेपी पर करारा जवाब दिया है पोस्टर वार को लेकर। जी और अभी जो है कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट रूपी लाठी अब जनता मारेगी। क्या लगता है, क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके एकजुटता जो है कहीं ना कहीं दूर हो रही है और वो उल्टा बीजेपी पर इस वक्त हमलावर है, जबकि बीजेपी की बात कर ले तो लगातार पूरी तैयारी के साथ जो है चुनावी रण में बीजेपी डटी हुई है? जी जी बिल्कुल जूही, बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट चुकी थी। यह बातें यहाँ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी ये कहा था कि हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जी मनोज बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
और बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने अध्यक्षता करते हुए संबोधित किया। मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया, जिस पर 25 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई। वहीं विपक्ष की बात करें तो लगातार प्रदेश में विपक्षियों के बीजेपी में प्रवेश का सिलसिला भी जारी है। वहीं 500 अधिवक्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। रायपुर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ का प्रादेशिक सम्मेलन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने संबोधित किया। और वहीं रायपुर में लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपनी चुनावी दौरे में आरंग विधानसभा पहुंचे। वहां उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान वह बैलगाड़ी में बैठकर गांव में प्रचार करते नजर आए। बता दें कि घर घर जाकर उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों का पंपलेट भी बांटा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जाकर कांग्रेस का झंडा भी उनके घरों में बांधा। साथ ही झांझ मजीरा बजाकर भजन करते हुए वोट की अपील भी की। और रुक करते अगली खबर की ओर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तैयारी में जुटा हुआ है। एक ओर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर आम जनता तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के 25 वादों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। कांकेर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने संचारी बालोद विधानसभा का दौरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। इसी उत्साह के साथ कांग्रेस के पक्ष में जनता को लाने के लिए सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के 5 महत्वपूर्ण गारंटी सहित 25 गारंटी को जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे कांग्रेस के पक्ष में जनता मतदान करेगी। का जो बैठक है बालोद जिला विधानसभा के बैठक थी। उस बैठक में पहले हम गुरु ब्लॉक का बैठक किए। उस बैठक में हम लोग केवल अपने कार्यकर्ता बूथ से लेकर जोन से सेक्टर और जिला के समस्त पदाधिकारीगण आए हुए थे और केवल हमने रिचार्ज किया है। और निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता अति उत्साह है और उस उत्साह को उन लोग गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। और जो हमारी कांग्रेस की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और देश के भविष्य राहुल गांधी जी का जो 5 गारंटी है, उस 5 गारंटी को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और घर-घर तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा और हम यहां से कांकेर लोकसभा सीट जीतेंगे। और खबर कोरबा से है, जहां बीजेपी प्रवेश कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के 2 पार्षदों ने बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। जोगी कांग्रेस से धनसाय साहू, पद्मा साहू, कांग्रेस से रूप सिंह गौड़, सुनील पटेल ने भाजपा में प्रवेश किया, जिसके कारण कोरबा नगर निगम के महापौर अल्पमत में आ चुके हैं, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने महापौर राजकिशोर प्रसाद से इस्तीफे की मांग की है। तो बीजेपी का लगातार जो है कुनबा बढ़ता जा रहा है। एक एक करके तमाम अलग अलग दलों से जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं विपक्षियों की बात करें तो उनका जो उनकी एकता कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक एक करके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जोगी कांग्रेस के 2 पार्षदों ने बीजेपी का दामन जो है वो थामा है और इसी को लेकर जो है महापौर की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। तो नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से इस्तीफे की मांग की है और बीजेपी का विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस के 2 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
तो जोगी कांग्रेस के 2 पार्षद और कांग्रेस के भी 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं और एक बार फिर से महापौर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बढ़ते हैं आगे, खबर दुर्ग से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी लगने के नाम पर ठगा गया। वहीं दुर्ग पुलिस ने जांच करते हुए ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लंबे समय से आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों के साथ ठगी करते थे। मंत्रालय और दूसरे विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर 71 लाख की वसूली की थी और अब तक 15 से 20 लाख से भी अधिक लोगों 15 से 20 से अधिक लोगों को झांसा दिया जा चुका है। आरोपियों से 2 कार हुंडई वेन्यू और मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो दुर्ग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी किया जा रहा था और ठगों के पास से 2 कार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। शिक्षित युवाओं को बहला फुसलाकर झांसे में लाकर ये ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और इस झांसे में बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग आए और 71 लाख रुपए तकरीबन जो है ये ठग चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या है पूरा मामला? सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का जो ये मामला सामने आया है। जी जो बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़े नेटवर्क चला रहे थे। लगभग 15 से 20 युवक इनके जाते तब हुआ जब एक प्रार्थी वो आकर के सुपेला थाना में कुछ पीड़ितों के साथ वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करता है कि मेरे साथ नौकरी लगाने के बाद ठगी हुई है। तत्काल जो दुर्ग पुलिस है उसमें टीम गठित कर करके जांच करती है और जांच में पाया जाता है कि लगभग 1-2 लोग नहीं, करीब 15 से 20 युवक इसमें झांसे मार चुके हैं। लगभग 71 लाख के अभी खुलासा हुआ है और आने वाले समय हो सकता है इसको खुलासा। जी आपको बताना चाहेंगे कि जो ठग इसके सातिर थे कि जो बेरोजगार युवक थे और जो सपना देखते थे कि नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, उनको संबंधित अलग अलग विभाग, मंत्रालय हो गए, PWD, अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के नाम से उनसे ठगी करते थे और ठग इतने सातिर थे कि उनको वहां बुलाते थे उसी संबंधित विभाग में और अपनी बात को दिखाना चाहते थे कि हम इस जगह इतना होल्ड रखते हैं, आपकी नौकरी हम करवा देंगे। ऐसा बोल करके जितने भी पीड़ित थे उनसे पैसे, किसी 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी 10 लाख, किसी ऐसे अमाउंट सबसे लिए और उन पैसों पर वो अयासी में अपना उपयोग करते थे। गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ी यूज करते थे, तमाम तरीके के मोबाइल हो गए, इसको करते थे। और जी श्रीकांत, अगर हम बात करें इस कारनामे की, कब से ये सब चल रहा था, कितने लोग इसमें शामिल हैं? जी बताना चाहेंगे लगभग 2 से 3 साल से कारनामा चल रहा था। इसमें लगभग अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मानिकपुरी है, दुर्गा मानिकपुरी, तरुण कश्यप, हरीश डहरे। इसमें बताना चाहूँगा हरीश डहरे इसके ऊपर पहले से ही लगभग रायपुर में थाने में धोखाधड़ी का मामला है, नागौर जिले में धोखाधड़ी का मामला है। पहले से और लगातार इस तरह के कारनामों पर ध्यान देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, ग्राम घाटाकाल थाना कोयलीबेड़ा के आसपास सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा आईईडी बम लगाने की सूचना पर BSF 30 BN के बल और BDS टीम द्वारा एरिया की घेराबंदी कर बारीकी से सर्च किया गया। वहीं इस दौरान मौके पर एक नग आईडी मिला। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से BDS टीम द्वारा मौके पर आईडी को डिफ्यूज यानी निष्क्रिय किया गया और फिलहाल पूरी टीम सुरक्षित है। तो नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ जो है साजिश रची गई, जहां उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम कर दिया है। सभी टीम में जो है सुरक्षा बल के जवान फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, बेमेतरा के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बैजी टोल प्लाजा के पास एक भीषण हादसा हो गया, जहां एक कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल और दूसरा फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया
और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना बेमेतरा से कवर्धा रोड में वैजी गांव के पास की बताई जा रही है। तो कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जहां तेज रफ्तार की वजह से टक्कर लगने से वाहनों में भीषण आग लग गई। और पूरा मामला बेमेतरा को बताया जा रहा है, जहां हादसे में एक ड्राइवर जो है वो घायल हुआ है, वहीं एक आरोपी जो है इसमें फरार भी हुआ है। तो तेज रफ्तार टक्कर की वजह से गाड़ियों में भीषण आग लग गई। तो कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई और इसके चलते आग लग गई। और इस दौरान जो है एक ड्राइवर घायल हुआ है, वहीं दूसरा एक आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान सृजन चला रही है। वहीं गांव-गांव में अवैध रूप से महुआ की शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने खेत पर अवैध शराब बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब जब्त कर नष्ट किया गया है। तभी आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बलौदाबाजार का ये मामला है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान अवैध शराब के कारोबारियों को धर दबोचा। इस दौरान अवैध शराब भी पुलिस ने जब्त किए हैं। तो नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही वहां से कई लीटर अवैध शराब भी बरामद किए हैं। बलौदाबाजार का यह मामला है, जहां अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने अभियान सृजन के तहत जो है ये कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत कई आरोपियों को धर दबोचा है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।